हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट कुछ वीडियो में हमने कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में देखा था, साथ ही साथ उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को भी देखा था। अब आज के वीडियो में हम नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड पेजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है क्या? जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में किसी प्रोसेस को एलोकेट करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी वो पूरा प्रोसेस किसी लगातार मेमोरी स्पेस पर लोड होता है जितने उस प्रोसेस की ज़रूरत हो। लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कोई प्रोसेस किसी लगातार मेमोरी स्पेस में एलोकेट नहीं होता है, जिसके कारण एक्सटर्नल या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आती हैं। और इसमें सबसे मेजर जो यूज होने वाला मेथड है वो है पेजिंग। इसके कारण मेमोरी स्पेस भी वेस्ट होने से बचता है। तो पेजिंग देखिए, पेजिंग क्या है? एक तरह से मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोसेस को नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस पर एलोकेट किया जाता है और यहाँ फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम का यूज किया जाता है। फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम क्या है? इसमें सेकेंडरी और मेन मेमोरी दोनों ही इक्वल साइज के पार्टीशंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पेजिंग के द्वारा जो प्रॉब्लम थी, मेमोरी चंक्स अलग अलग साइज के होते थे और उनको एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सामना करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। तो एक्चुअली देखें यहाँ तो डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो ब्लॉक है वो इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अलग अलग पेजेस हैं जो इक्वल साइज के हैं सेकेंडरी मेमोरी के। और मेन मेमोरी में भी पेज फ्रेम्स होते हैं जिसमें ये पेज फिट हो सकते हैं। तो पेज फ्रेम की भी साइज वही होती है जो सेकेंडरी मेमोरी के पेजेस की साइज होती है। और जब भी किसी प्रोसेस को, किसी पेज को एग्जीक्यूट कराना होता है तो वो प्रोसेस वो क्या करता है, उस पेज को लाके मेन मेमोरी के फ्रेम में फिट कर देता है। तो दोनों की साइज इक्वल है, तो यहाँ कोई भी फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह पेजिंग में हर प्रोसेस इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड होता है। ये जरूर हो सकता है कि लास्ट पेज, क्योंकि लास्ट पेज है उसकी साइज बाकी पेजेस से कम हो सकती है, क्योंकि हमेशा ये फिक्स नहीं होता है कि किसी एक प्रोसेस की साइज कितनी होगी, वो कम ज्यादा हो सकती है। और लास्ट पेजेस में हो सकता है कि उसमें कम लाइंस हो या कम उसकी साइज हो। तो इस तरीके से हर प्रोसेस डिवाइड हो गया इक्वल साइज के पेजेस में। अब जिस पेज की जरूरत होती है वो पेज मेन मेमोरी में लाया जाता है, और अगर उसकी जरूरत अभी नहीं है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहता है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार में ही मेन मेमोरी में लोड हो जाए, जिससे हमारा मेमोरी स्पेस भी बचेगा और कहीं ना कहीं हम मेमोरी को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे अगर हमारे पास मेन मेमोरी ज़्यादा स्पेस फ्री है। तो नॉर्मली प्रोसेस को एक के बाद एक फ्रेम में स्टोर किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से कोई फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम खाली नहीं है तो वो अलग अलग लोकेशंस पर भी वो पेजेस स्टोर हो सकते हैं। तो डिफरेंट लोकेशंस में ये पेज को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या है, ये पेजेस हैं, यानी ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड पेजेस हैं जो किसी एक प्रोसेस के हैं। और यहाँ हमारा फ्रेम है मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी का कुछ एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है, बाकी यहाँ इक्वल साइज के फ्रेम्स बन जाते हैं। और जब भी किसी प्रोसेस को कोई पेज एग्जीक्यूट करना होता है वो पेज मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। तो हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन से अच्छा होता है। तो अब अगर हम एडवांटेजेस देखें पेजिंग में, तो सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि कोई भी सिंगल प्रोसेस नॉन कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर किया जा सकता है, यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए उतना कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस फ्री हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इस तरीके से पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाती है या नहीं आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। और पेजिंग का
सिंपल एल्गोरिदम यूज किया जा सकता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। तो पेजिंग को मैनेज करने के लिए कई अलग-अलग एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें पेज टेबल का यूज किया जाता है। अब पेज टेबल क्या है? कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करते हैं? पेज टेबल में। तो पेज टेबल को भी मेमोरी में स्पेस देना होता है ताकि ये हम स्टोर करके रख सके कि किसी प्रोसेस का कौन सा पेज किस लोकेशन पर स्टोर हो रहा है, कौन सा पेज या कौन सा फ्रेम खाली है या फिल है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस इसमें भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है किसी प्रोसेस का लास्ट पेज कम साइज का हो और फ्रेम हमारा उस पेज के इक्वल ही रहता है। पेजेस और फ्रेम की साइज इक्वल होती है, लेकिन कोई पेज ऐसा है जिसकी साइज कम रह गई है। नॉर्मली ये लास्ट पेज में होता है किसी प्रोसेस के, तो वहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इतना बड़ा इश्यू नहीं है जिसे हम एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज कह सकें। तो इस तरीके से टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, नए प्रोसेस मेमोरी में आते जाते हैं और ये प्रोसेस मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट होना चाहते हैं और वो मेन मेमोरी में अपने आप को लोड करना चाहते हैं। तो वहाँ भी हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस के अलग अलग पेजेस मेमोरी में स्टोर्ड हैं, कौन सा प्रोसेस कहाँ स्टोर है, उसका कौन सा पेज किस लोकेशन पर स्टोर है, ये मैनेज करना होता है। फिर भी पेजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें मेमोरी को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में अगर आपको पेजिंग टेक्निक समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।